दफा का जिक्र है एक पुरसुकून छोटे से गांव में जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। एक बेवा अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी क्लेरिस बिल्कुल अपनी मां का अक्स थी, तेज जुबान, मगरूर और खुद पसंद। छोटी बेटी मारियाने अपने मरहूम वालिद की तरह नर्म मिजाज, साबिर और शफीक थी। उनकी कटिया सादा थी, पत्थर की दीवारों पर बीलें चढ़ी हुई थीं और एक छोटा सा बाग था जिसमें मारियाने रोजाना जुड़ी बोटियां और जंगली फूलों की देखभाल करती थी। जायदाद में गरीब सही, मगर घर हमेशा रोजमेरी और थायम की खुशबू से महकता रहता था। और जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता तो सारा माहौल सुनहरा चमक उठता। मगर इस सादा सी खूबसूरती के बावजूद घर की फिजा में अक्सर नाइत्तेफाकी छाई रहती थी। बेवा अपनी बड़ी बेटी को बहुत ज्यादा चाहती थी, इतनी ज्यादा कि उसे उसमें कोई ऐब नजर ही नहीं आता था। क्लेरिस की हर बात पर लौड प्यार, हर लफ्ज पर तारीफ होती और हर ज्यादती को मुआफ कर दिया जाता। वो रबन और लेस के कपड़े पहनती, हालांकि रोटी के लिए भी बमुश्किल ही कुछ होता था। इसके बरक्स मारियाने सादे लिबास पहनती थी, जिनके दामन और आस्तीनें सुली हुई होती थीं। घर का सारा काम वही करती थी, दूर के कुएं से पानी लाना, कपड़े धोना, खाना पकाना, सफाई करना और सर्दियों में आग जलाना। इसकी मां की आवाज जब भी उससे मुखातिब होती तो तेज होती थी। ख्वाब देखना बंद करो मारियाने, अगर तुमने इसी तरह हवाओं में सर रखा ना तो नौकरानी के सिवा कुछ नहीं बन पाओगी। मगर मारियाने ने कभी पलटकर जवाब न दिया। वो बहुत पहले ही सीख चुकी थी कि नरमी ही वाहिद हथियार है जो वो इस्तेमाल कर सकती है। एक दोपहर गर्मियों का दिन था। धूप खेतों पर पूरी शिद्दत से पड़ रही थी और हवा गर्मी से कांप रही थी। बेवा को एहसास हुआ कि घर में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मारियाने, फौरन कुएं पर जाओ जो फलों के बाग के पार है। वहाँ का पानी सबसे ताजा होता है। सबसे बड़ा घड़ा लो और देर मत करना। कुआं तकरीबन 1 मील दूर था और रास्ता सूखी घास और कांटेदार झाड़ियों में से गुजरता था। लेकिन मारियाने ने कुछ नहीं कहा। उसने घड़ा उठाया, सर पर रुमाल बांधा और चल दी। हवा में शहद की मक्खियों की भंभनाहट भारी थी और उसके कदमों से धूल उड़ रही थी। जब वो पुराने पत्थर के कुएं पर पहुंची तो थकन से उसके बाजू कांप रहे थे। उसने बाल्टी नीचे की और एहतियात से अपना घड़ा भर लिया। फिर एक लम्हे के लिए किनारे पर आराम करने बैठ गई। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरी प्यारी बेटी, क्या मैं तुम्हें पानी की जहमत दे सकती हूँ? जी बिल्कुल मुहतरमा, आप इस गर्मी में बहुत प्यासी होंगी। मारियाने ने फौरन घड़ा नीचे रखा। उसने बाल्टी दोबारा डाली, उसे साफ धोया और कुएं से ताजा पानी निकाला। बड़ी एहतियात से घड़ा पकड़कर उसने बूढ़ी औरत को पेश किया, जिसने आहिस्ता आहिस्ता शुक्रगुजारी से घूंट भरे। तुम बहुत रहम दिल हो मेरी बच्ची। बहुत कम लोग किसी अजनबी की इतनी मोहब्बत से खिदमत करते हैं। ये कोई बात नहीं मोहतरमा, आप प्यासी लग रही थीं और मैं यहाँ मौजूद था। नहीं बच्ची, ये कोई बात नहीं है। बहुत कम दिल इतने पाक होते हैं जो अजर की परवाह किए बगैर नेकी करते हैं। बूढ़ी औरत की आंखें चमके, उसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी और वो अब भिखारन नहीं बल्कि